देखिए जी, लाहौर के अंदर एक वाकया हुआ कि एक खातून को लोगों ने पकड़ा और उसे जलाने के लिए, मारने के लिए तुल गए। तो उससे सूट पहना था, उस पे कैलीग्राफी अरबी में हुई हुई थी। तो देखिए, सबसे अफसोस की बात कि मुसलमान एक तो अरबी नहीं जानते, दूसरा उस औरत ने जो सूट पहना था वो अरबी तो जरूर थी लेकिन वो कुरान नहीं था। सऊदी अरब बहुत सारे मुल्कों में अरबी चलती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुरान बोल रहे हैं, नहीं, उनकी जबान है, वो जबान के तौर पर यूज कर रहे हैं। इतने बड़े हुजूम में मुश्किल से मैं बोलता हूँ कि 20 लोगों ने नमाज पढ़ी होगी, मसाजिदें वीरान करके, और यहाँ पे गुस्ताख को पकड़ने आ गए। हर अरबी कोट कुरान नहीं है तो भाई अल्लाह का वास्ता है कि कुछ अकल के नाखून पकड़ें। और अभी इस खातून को जला दिया होता, अगर वो पुलिस इंस्पेक्टर ना आती, पुलिस का अमला ना आता तो लोग तो उसको मार देते। मतलब यार, एक तो हमें अरबी नहीं पता, कुरान नहीं पता, दूसरा खातून काम जो है ना नुकसान करते। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सानिया होता कि एक कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई गुस्ताखी नहीं है, लेकिन इस खातून की जान चली जाती। बिलाल भी क्या कहना चाहेंगे? यार, मैं सलाम पेश करता हूँ उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को जिन्होंने इतने हुजूम से उस लड़की को बाहिफाजत निकाला। और सबसे बड़ी बात यह है, 20,000 के मजमे में किसी एक शख्स को हलवा पढ़ना नहीं आ रहा था। यार, ये हमारे मुआशरे का आलम है। कुरान मजीद में हलवे का जिक्र कहाँ है? यार, तुम लोग तो कुछ अकल के नाखून लो। और जिस शख्स ने ये किया वो अपने मौक़िफ़ पे अभी भी कायम है कि मैंने ये सही किया है। ओ भाई, कुछ अकल के नाखून लो यार, किस तरह के लोग हो तुम। मजे की बात है कि उस पूरी मजलिस में मुझे नहीं लगता कि जो नमाज का टाइम हो रहा था वो मस्जिद सारे गए होंगे, नमाज पढ़ी होगी। तो यार, दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, अपने गिरवान में नहीं देखना। माशाल्लाह फजर की नमाज में जो है ना, फजर की नमाज में मस्जिदें खाली होती हैं, लेकिन जहाँ गुस्ताखी की बात की जाए तो वहाँ हाजिर होते हैं। देखिए, वहाँ हाजिर होना पड़ेगा, ये ईमान का हिस्सा है। लेकिन यार, सही जगह पे यार, आप खामखा किसी फैमिली के लिए भड़क के उठ के आ गए। यहाँ पे बैतुल खला, एक बंदा यहाँ पे आके अगर दुआ करे, आमीन करे, तो यार ये बैतुल खला अरबी में लिखा है तो क्या मतलब हम दुआएं करने लग जाएं? वो एक मज़ाहिया एक जुमला है ना कि एक बंदा जो है ना एक दुआ पढ़ रहा था काफ़ी अरसे से, तो पता चला सऊदी अरब का तराना है, वो तो शादी की दुआ समझ के पढ़ रहा था। तो यार, ये वाले काम ना करो भाई। बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए कि कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े ताकि हमें चीज़ों की समझ हो। सऊदी अरब बहुत सारे मुल्कों में अरबी चलती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुरान बोल रहे हैं, नहीं, उनकी जबान है, वो जबान के तौर पर यूज कर रहे हैं। कुरान उसी जबान में उतारा गया है, लेकिन कुरान के हरूफ लोग ऐसी चीज़ों में यूज़ नहीं करते। अच्छा, ये जो ब्रांड की बात हो रही है, कपड़े की बात हो रही है, ये ऑलरेडी सऊदी अरब में बहुत सारी अरबी खवातीन बाय कर रही हैं। और सऊदी अरब के अंदर क्या ये बैंड नहीं हो सकता था, ये ममनू नहीं हो सकता था अगर अरबी उस पर कुरान की आयत लिखी होती तो? यार, हमारी आवाम का मसला पता है क्या है? जहाँ अरबी देखा वहाँ पे चले गए, लेकिन वो उसके ऊपर नहीं आते कि जो हमारे असल मुल्क के मसाइल हैं उसके ऊपर कभी नहीं आएंगे। वो कभी नहीं, हराम, वही आवाम हराम भी खाएगी, कुछ कहेगी। बस जहाँ अरबी की बात की, गुस्ताखे रसूल की बात कर दी, गुस्ताखे कुरान की बात कर दी, और कोई एक बंदा अवाम में से खड़ा हो जाएगा, वो उनको मार के अपनी जन्नत पक्की कर लेगा। इस तरह थोड़ी जन्नत पक्की होती है यार। अवाम को भी होश के नाखून लेने चाहिए, अक्ल दी है अल्लाह ताला ने, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो हमें भी सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। इतने बड़े हुजूम में मुश्किल से मैं बोलता हूँ कि 20 लोगों ने नमाज पढ़ी होगी, मसाजिदें वीरान करके, और यहाँ पे गुस्ताख को पकड़ने आ गए। मैं उन ख़वातीन से भी गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इस्लामी ममालिक में इस तरह के लिबास आप लोग भी खुदारा ना पहने। को हमारे मुआशरे को सबसे ज़्यादा अरबी कुरान सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुदारा इस पर भी मेहनत की जाए।